हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th का एंजियोस्पर्म का टॉपिक। इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा इसका इंट्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म होते क्या हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म को हम हिंदी में कहते हैं आवृतबीजी, पुष्पी पादप, फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंतर्गत वह पौधे आते हैं या वह प्लांट आते हैं जिनके सीड में कवर होता है। एंजियोस्पर्म जो है ग्रीक शब्द एंजियो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है केस। केस का मतलब होता है आवरण। केस का मतलब होता है आवरण। और दूसरा शब्द लिया गया है स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब होता है सीड। सीड का मतलब होता है बीज। तो कहने का मतलब ये है, एंजियोस्पर्म में ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट आते हैं जिनके बीज आवरण से घिरे हुए होते हैं या जिनके सीड में केस पाया जाता है या कवरिंग पाई जाती है। एंजियोस्पर्म्स आर क्लोज्ड सीड प्लांट्स। कैसे प्लांट हैं ये? जिनके सीड क्लोज्ड होते हैं। दीज आर हाईली डेवलप्ड। ये कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। बेयरिंग फ्लावर्स, इनमें पुष्प पाए जाते हैं। एंड हैव हॉल्स। हॉल्स का मतलब होता है चक्र। क्या होता है? हॉल्स का मतलब होता है चक्र। इनके जो पुष्प होते हैं उसमें होल्स पाया जाता है और उस पर सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि कैलेक्स है, कोरोला है और स्टेमन है एंड पिस्टिल है। ये सब चीजें एक होल में व्यवस्थित होती हैं। ऐसे प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। इसके अलावा देयर आर ओवर 2,50,000 स्पेसीज। इसके पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 2,50,000 स्पेसीज पाई जाती हैं, जातियां पाई जाती हैं। दे एक्सिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरमेंट। ये सभी प्राकृतिक आवासों में और मैन मेड आवासों में, एनवायरमेंट में, पर्यावरण में, जैसे कि खेत हो गए, वहां पर ये पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स एक्सिबिट वाइड डाइवर्सिटी। एंजियोस्पर्म्स की एक बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और रेंजिंग के अकॉर्डिंग। रेंजिंग के अकॉर्डिंग ये स्मॉलिड डक बीट्स से लेकर के ह्यूज बड़े बड़े फॉरेस्ट ट्री तक ये पाए जाते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अब जनरल कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के साधारण कैरेक्टर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो प्लांट बॉडी जो होती है एंजियोस्पर्म्स की, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्लांट बॉडी जो है जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होती है। सेकंड जनरल कैरेक्टर इसका, प्लांट बॉडी सेप्रोफाइटिक। ये जो प्लांट होते हैं मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। ये प्लांट जो है मृतोपजीवी भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मृत जीव जंतुओं के अवशेषों पर भी ये डिपेंड होते हैं। थर्ड कैरेक्टर आपका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फ्लावर हैविंग 4 होल्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं इन प्लांट के 4 चक्रों में विभाजित होते हैं। पहला है इसका कैलिक्स, इसके अंतर्गत सेपल्स आते हैं। दूसरा कोरोला, इसके अंतर्गत पेटल्स आते हैं। एंड्रोसियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसके अंतर्गत फिलामेंट और एंथर आते हैं। फोर्थ है आपका गाइनोसियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा आते हैं। फोर्थ कैरेक्टर है सीड्स आर कवर्ड विद इन ओवरी। सीड जो होते हैं ओवरी से कवर्ड होते हैं, मतलब ओवरी के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर इसका, डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ होता है और दूसरा जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो पोलर सेल्स के साथ होता है। एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन और पोलर सेल के साथ जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिक्स्थ कैरेक्टर है आपका, ओवरी राइप इनटू फ्रूट। जब ओवरी राइप हो जाती है मीन्स पक जाती है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें कंटेन होते हैं सीड्स। सीड्स उसमें शामिल होते हैं। सेवंथ कैरेक्टर है वेस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। वेस्कुलर सिस्टम जो इसमें संवहन तंत्र जो है अच्छे से विकसित होता है। इसमें
जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों पाए जाते हैं जो पानी को संवहन करने का और फूड को संवहन करने का मतलब ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जनरल कैरेक्टर के बाद अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डाइवर्सिटी अमोंग एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बीच में जो विविधता है किस प्रकार से है, जिसके अलग अलग बेसिस हैं। आप सब जानते हैं कि एंजियोस्पर्म की 12,500 जेनरा एंड 25 लाख स्पेसीज पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत स्मॉलेस्ट 1 इंच से भी छोटे और 100 मीटर से भी ज़्यादा हाई वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे छोटा प्लांट वॉल्फिया एंड लेमना, जिसकी हाइट जो होती है 1 इंच से भी छोटी होती है, और यूकेलिप्टस जो है सबसे ज़्यादा हाइस्ट ट्री पाया जाता है, जिसकी लंबाई 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। इनको अलग अलग बेस पर दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑन द डिफरेंट बेसिस। फॉर एग्जाम्पल इनको अलग अलग बेस पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, इनका जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र, इनका जो जीवन चक्र होता है उसके अकॉर्डिंग इन प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स, इनके स्वभाव के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, इनके आवास के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। एंड द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इनके पोषण लेने के तरीके के हिसाब से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं इनको अलग अलग बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, जीवन चक्र के हिसाब से ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। लाइफ स्पैन के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लाइफ साइकिल 1 ईयर या फिर कुछ मंथ्स का हो सकता है ना, 1 मंथ्स टू 1 ईयर तक के ये इनका लाइफ स्पैन इन पौधों का होता है। एक ही लाइफ स्पैन में इनका पूरा जीवन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। दूसरे हैं बायनियल्स, इन प्लांट्स का जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ साइकिल जो होता है 2 ईयर्स तक होता है। और तीसरा है पेरेनियल्स, पेरेनियल्स प्लांट जो होते हैं ये कई सालों तक, मैनी ईयर्स तक लाइफ स्पैन का होता है। जैसे कि बड़े बड़े ट्री हो गए, मैंगो ट्री हो गए, नीम ट्री हो गया, है ना, ये कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। इनका लाइफ साइकिल कई सालों का होता है। इनका होता है 1 मंथ से लेकर 1 ईयर का, इनका होता है 2 ईयर्स का, और इनका होता है बहुत से ईयर्स का। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स, इनके स्वभाव के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं। इनके स्वभाव के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से ये 3 प्रकार के हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स जो होते हैं बहुत छोटे प्लांट होते हैं, जैसे कि घास हो गई, और जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम समय का होता है, वो हर्ब्स कहलाते हैं। हर्ब्स से थोड़ी हाइट में जो बड़े होते हैं, झाड़ी जैसे जो होते हैं, उनको हम श्रब्स कहते हैं, जैसे जासौन हो गया, चांदनी हो गई। तीसरे होते हैं ट्री, ये बहुत, इनकी हाइट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और इनका जो पूरी प्लांट बॉडी होती है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है। ये लोअर प्लांट्स होते हैं, इनसे थोड़े हाइट में ज़्यादा होते हैं, उनको श्रब्स कहते हैं, और जो ट्रीज होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके बाद तीसरा जो है सी नंबर का, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, इनके आवास के हिसाब से, किसके, जहाँ पर ये रहते हैं। सभी जीव जंतु अपने अपने आवासों में रहते हैं, जैसे जीव जंतुओं का होता है, इसी प्रकार पेड़ पौधे के अपने अपने आवास होते हैं, जिसको हम हैबिटेट्स बोलते हैं। हैबिटेट्स के बेस पर प्लांट जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीरोफाइटिक प्लांट्स। जीरोफाइटिक प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, जहाँ पर जीवन आसान ना हो। ऐसे स्थानों पर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स, जो कि डेजर्ट में, सूखे डेजर्ट में, सूखे स्थानों पर रह सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए कैक्टस, नागफनी है, कैक्टस है, जो जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपके मीजोफाइटिक, दूसरा है आपका क्या, मीजोफाइटिक प्लांट्स। ये प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, ये मॉडरेट कंडीशन में ग्रो करते हैं। मॉडरेट कंडीशन में ग्रो करने का मतलब ये है कि जहाँ पर ना ज़्यादा पानी की जरूरत हो ना कम पानी की जरूरत हो, जो कम पानी में भी और ज़्यादा पानी में भी आसानी से रह सकें, उसको हम कहते हैं मॉडरेट कंडीशन। क्या कहेंगे हम, मॉडरेट कंडीशन कहते हैं। सभी प्रकार के वातावरण में ये रह सकते हैं। उदाहरण के लिए रोज, गुलाब ना, ये कम पानी में भी रह सकता है, ज़्यादा विशेष पानी की इसको जरूरत नहीं होती। हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, अगले हैं थर्ड वाला है आपका हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स। हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं वाटर पर। ये कहाँ ग्रो करते हैं, इनटू वाटर, वाटर के अंदर ये ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अंदर या सतह पर। एग्जाम्पल के लिए लोटस पानी में होता है हाइड्रोफाइटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो पानी के भीतर या पानी की सतह पर ग्रो करें उनको हम कहेंगे हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल के लिए लोटस। फोर्थ है आपका एपीफाइट्स। फोर्थ क्या है आपका, एपीफाइट्स। ये ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जो दूसरे ट्री के ऊपर, ये कहाँ ग्रो करते हैं, ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑर्चिड। फिफ्थ है आपके प्लांट्स, कैसे प्लांट्स, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जो सैलाइन सॉइल, समुद्र के किनारे की जो सॉइल होती है, या फिर मडी एरिया, दलदली स्थान, समुद्र के किनारे जो पानी भरा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, दलदली स्थान होते हैं जहाँ पर समुद्री पानी भरा होता है, तो उसको हम कहते हैं सैलाइन सॉइल, समुद्री मिट्टी। और मडी एरिया में ये उगते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोकोनट। ये थे आपके 4 प्रकार ऑन द बेसिक ऑफ हैबिटेट। कहने का मतलब ये टाइप्स हैं इसके, जीरोफाइटिक पानी में, सॉरी ड्राई स्थान डेजर्ट में उगने वाले, मीजोफाइटिक जो मॉडरेट कंडीशन में उगते हैं या ग्रो करते हैं। थर्ड है आपका हाइड्रोफाइटिक जो कि पानी में ग्रो करते हैं। फोर्थ है आपका एपीफाइट्स जो कि पेड़ों के ऊपर ग्रो करते हैं। और फिफ्थ है आपका हेलोफाइट्स जो कि मडी एरियाज या सैलाइन सॉइल्स पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर इनके प्रकार। पोषण के आधार पर या न्यूट्रिशन के हिसाब से ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स जिनको हम कहते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सभी हरे पत्ती वाले जो पौधे होते हैं जैसे कि मैंगो है, नीम है, ये ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। दूसरे हैं आपके हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स का मतलब होता है परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हों। अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हो, दूसरों पर। जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स एंजियोस्पर्म के अंतर्गत इनको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका पैरासाइटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो दूसरे पौधों के शरीर से पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स को गेट करते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट। एग्जाम्पल के लिए कस्कुटा, अमरबेल। दूसरे हैं आपके सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक ऐसे प्लांट्स होते हैं या ऐसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो डेड एंड डिके मटेरियल्स पर ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोनोट्रोपा। थर्ड है आपका इसका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक ऐसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो कि सहजीवन के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन जो होता है फंगी का और एल्गी का, इन दोनों का क्या होता है, ये सहजीवन होता है लाइकेन। इनको हम कहते हैं सिम्बायोटिक। फोर्थ है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल इसका ड्रोसेरा। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खा करके जीवित रहते हैं उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस। तो बच्चों आपको समझ में आया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन पोषण के हिसाब से 2 प्रकार के हैं, हेटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स को पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस में डिवाइड किया गया है।